मैथ शॉर्टिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत टॉपिक से संबंधित एक नई टाइप। तो टाइप के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं प्रतिशत की एक नई टाइप। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। आज हम इस वीडियो में पूर्णांक से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। यदि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 180। और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। अब हम देखते हैं कि फेल और पास। यदि किसी पेपर में हमको कोई पेपर है वह 100 नंबर का होता है और हमको बोला जाता है कि 50 नंबर वाला पास होगा, कि 50 नंबर वाला पास होगा और 50 नंबर से जिस बच्चे के 50 से नीचे नंबर आए वह फेल होगा। अब यदि किसी बच्चे ने 40 नंबर लेकर आया, कितने नंबर? 40 नंबर लेकर आया और वह 10 नंबर से फेल हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया। अब यदि हम 40 में 10 जोड़ देते, मतलब वह बच्चा यदि 40 और 10 माना कि शिक्षक के द्वारा 10 नंबर और दे दिया जाता है उसे, तो वह पास हो जाता है। तो शिक्षक ने क्या किया कि 10 नंबर जोड़ दिए, 10 नंबर और जोड़ दिए तो हो गए 50, मतलब वह बच्चा पास हो गया। तो हमने क्या किया, मतलब फेल में मतलब प्लस किया है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। 30 अंक से फेल हो गई तो क्या करना है, 30 जोड़ देते हैं, 30 को हम जोड़ देते हैं। तो 180 प्लस 30 बराबर 210 बराबर। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, यदि 100 में से केवल 30 बच्चे ही पास हुए हैं, कितना? 30%। अब हम इसको हल करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल और आ जाएगा 7 और प्रतिशत मतलब 100। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, कितना होगा? 700। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 180 प्लस 30। यदि उसके 210 नंबर आते, यदि वह 210 नंबर प्राप्त करती तो पास हो जाती। तो यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, उत्तीर्णांक कितने? 30%। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, तो 210 बराबर 30% बराबर 700, कि कुल पूर्णांक कितना का? 700 नंबर का। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। कितने किए? 20%। और वह 72 अंक से फेल हो गई, प्लस 72। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना प्रतिशत? 30% है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। जिस प्रकार प्रश्न में बोला है हमने उसी प्रकार ही लिखा है। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का कुल उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 20, ये 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना? माइनस 10% बराबर माइनस 72। माइनस माइनस कैंसिल तो बराबर क्या आ जाएगा, 700। तो आ जाएगा 700 20 गुणा
100/10 क्या आ जाएगा 72 गुणा 100/10, 420 नहीं 72 गुणा 100/10, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 720। क्या आ जाएगा 720। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई, तो हमको करना है प्लस। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? तो 20% प्लस 72 बराबर 30%। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है वैसा ही हमने किया है, तो उसको हल कर लेते हैं, तो आ जाएगा 720। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। कितने? 25%। परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। परंतु 40 अंक से फेल हो गई बराबर उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने? 40%। और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। 35 अंक अधिक थे, तो -35 -35, क्योंकि हमें इसको केवल पास ही करना है, केवल हमें पासिंग मार्किंग ही चाहिए। तो 25% प्लस 40 बराबर 40% बराबर -35। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 25 और 40 माइनस कितना आ जाएगा 15% बराबर 35 और 40। ये इस यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो उस साइड में जाकर क्या आ जाएगा माइनस, तो -35 और 40, तो क्या आ जाएगा 4 3 7 और 5 75, क्या आ जाएगा 75। तो वह भी माइनस का आएगा 75, और यहाँ पर माइनस का 15, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 15 बराबर 75, तो कितना आ जाएगा 3 3 और 0 बराबर 300। क्या था? सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था? तो हमें क्या करना है, दोनों की तुलना करनी है। जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी तरह सेम लिख देते हैं। 25% अंक, और फेल तो प्लस, और पास तो माइनस। अब दोनों को हल कर लेते हैं, तो आ जाएगा 15 और 75 बराबर 3। 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 15 30 45 60 और 75 5। यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर आएगा 500। क्या आएगा 5, क्योंकि जब 15 का भाग देना है 75 में, तो आ जाएगा 5 बार, मतलब 500। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था? 500। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुआ? अनुत्तीर्ण। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? इस प्रकार के क्वेश्चन में तीनों पॉइंट सेम रखने हैं। तीनों पॉइंट सेम रखने हैं। यदि यहाँ पर उत्तीर्ण होता तो हम तीनों जगह पर उत्तीर्ण 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 करते। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे? किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, प्लस 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ये है दोनों अनुत्तीर्ण। और यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो क्या करना है, इसका हमें प्लस और माइनस, 5 और 5 -10 बराबर 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि हमने तीनों जगहों पर केवल अनुत्तीर्ण ही रखा है और अनुत्तीर्ण ही पूछा है। यदि यहाँ पर पूछा जाता कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, मतलब उत्तीर्ण हुए, तो क्या आ जाता 100 - 45 बराबर 55%। 100 - 45 बराबर 55%। अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बचे हैं,
वह प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।